दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप भी खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो आखिर क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के तहत आपका खाता खुलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, कितना पैसा लगता है, एटीएम कार्ड आपको कितने दिनों में मिलेगा, पासबुक चेकबुक कितना दिनों में मिलेगा, साथ ही साथ कितना चार्ज लगता है यहाँ पे आप खाता खुलवाते हैं तो, या फिर जैसे कितना पैसा आपको अकाउंट में रखना ही पड़ेगा। यानी सारा जितने भी कमेंट मुझे बहुत सारे वीडियोस में आ रहे थे तो मैंने बहुत सारे कमेंट को पिक करके ये सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में या फिर प्राइवेट बैंक में आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ ओवरव्यू मिल जाएगा, नहीं एक आइडिया लग जाएगा कि खाता खुलवाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो आपको एक ही वीडियो में आइडिया लग जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों बात करें सबसे पहले यहाँ पे कि पीएनबी में अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों प्रोसेस सिंपल है, आपको यहाँ पे बैंक जाना होगा और अकाउंट खुलवाने के लिए बोलना होगा। वहाँ पे जाकर आपको बताना होगा कि आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है या फिर जीरो अकाउंट। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहला सवाल कि आखिर अकाउंट खुलवाने में कितना पैसा लगता है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो जीरो अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, अकाउंट खुलवाने में एक भी रुपये नहीं लगते। आप सोचेंगे कि बैंक में तो बोलता है कि 1,000 रुपये या 2,000 रुपये जमा करो, तो वो बोलता इसलिए है क्योंकि आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा तभी तो आपको पासबुक मिलेगा, लेकिन वो आपके अकाउंट में ही तो रहता है। मान लो आप जिनने जमा किया 2,000, फिर आप 2,000 निकाल लीजिए। तो इसीलिए अकाउंट खुलवाने का कोई भी चार्ज नहीं लगता। लेकिन सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो वहाँ पे कुछ लिमिट होता है कि आपको 1,000 रुपये अकाउंट में रखना है। 1,000 रुपये से नीचे रखेंगे तो आपका चार्ज लगेगा। तो इसीलिए सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवाएंगे तो 1,000 रुपये, गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं बात करें जीरो अकाउंट, तो जीरो अकाउंट में तो पैसे रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपका सिर्फ दो ही लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक में खाता खुलवाते हैं तो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आपका खाता खुल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपका एटीएम कार्ड कितने दिनों में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एटीएम कार्ड आपका 15 दिनों में आपके घर पे एड्रेस पे आता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी एड्रेस आपका आधार कार्ड में होगा वही एड्रेस यहाँ पे बैंक में आपका रजिस्टर होगा और उसी एड्रेस पे आपका 15 दिनों के अंदर आपका एटीएम कार्ड आएगा। अब बात करते हैं कि पासबुक और चेकबुक। तो चेकबुक भी आपका 15 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर एड्रेस पे ही आएगा डाक के थ्रू। बात करें पासबुक का, तो पासबुक आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। जैसे ही आप खाता खुलवाते हैं तुरंत आपको पासबुक मिल जाएगा। तो ये तो था सारा, जितना भी सवाल था आपका सारा मैंने कवर कर दिया। अब बात करते हैं खाता खोलने का प्रोसेस। तो आपको ब्रांच में जाना है, आपके पास में जो भी ब्रांच है, पीएनबी है, किसी में भी खुलवाना है उसमें जाइए और वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल भी लेके जाइए, साथ ही साथ 2 फोटोग्राफ लेके जाइए। आपको ये 3 चीज़ देना है, आपका तुरंत हैंड टू हैंड अकाउंट खुल जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट में ही नहीं, प्राइवेट में भी आप तुरंत हैंड टू हैंड अकाउंट खोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट वो केवाईसी करते हैं। आपके अंगूठे के निशान से आपका केवाईसी होता है जिसके थ्रू सारा डिटेल उनके सिस्टम में आ जाता है और तुरंत मतलब चुटकियों में आपका अकाउंट खुल जाता है। पहले क्या था कि टाइम लगता था, सिस्टम में मैनुअल वो एंट्री करते थे, आपका एड्रेस डालते थे, सारा डिटेल। बट अब क्या है, आधार कार्ड से ही आप अंगूठा लगाते हैं, आधार कार्ड से ही सारा डिटेल उनके पास आ जाता है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अब अकाउंट खुलवाने में तुरंत आपको हैंड टू हैंड पासबुक मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।